हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। अब मैं बात करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड रिएक्शन की। वो हम पढ़ेंगे एल्काइलेशन ऑफ अमीन। अमीन का अगर एल्काइलेशन करा दिया जाए तो हमें क्या प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में बात करूंगा। बात क्लियर है? अब तक हमने क्या पढ़ा? पहली केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था बेसिक नेचर ऑफ अमीन, जिसमें हमने एरोमेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन, इन सबको कवर कर लिया है और बहुत अच्छे से इसको कवर किया था हमने। बात क्लियर है? आज बात कर रहे हैं एल्काइलेशन ऑफ अमीन की। देखिए क्या होता है एल्काइलेशन अमीन। जब किसी अमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है? वहां हमें सबसे पहले 2 डिग्री अमीन मिलेगा, फिर उसके एल्काइल हैलाइड के साथ वापस रिएक्शन कराएंगे तो 3 डिग्री अमीन मिलेगा, और फिर वापस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। अब कैसे ये रिएक्शन होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हो RnH2 एक अमीन है। बात क्लियर है? इसकी रिएक्शन जब किसके साथ कराई जाएगी? सबसे पहले बताइए, RX के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या होगा? देखिए इसको हम यहां चलाते हैं। देखिए यहां क्या होगा? नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से अटैक कहां करेगा? R के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही वहां पर वो अटैक करेगा तो वहां से X क्या होगा? मेरा X माइनस वहां से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना? देखिए Rn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, दूसरा R, और उसी नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, दैट मींस एक H यहां से बाहर निकलेगा, वो H यहां से बाहर निकल जाएगा और X के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एक HX का मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाएगा। तो हमने क्या बनाया? देखिए क्या आपको 2 डिग्री अमीन फॉर्म होती हुई दिखी? हमने 1 डिग्री अमीन लिया था, 1 डिग्री से हमने 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन कर लिया है। बात क्लियर है? अब इस 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन वापस मैं कराने जा रहा हूं एक RX मॉलिक्यूल के साथ। अब भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या लोन पेयर प्रेजेंट है? बिल्कुल लोन पेयर प्रेजेंट है। वो वापस लोन पेयर से कहां अटैक करेगा? RX के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही RX के ऊपर अटैक करेगा फिर X वहां से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही X वहां से बाहर निकला तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब क्या होगा? वहां से एक H वापस बाहर निकल जाएगा, दैट मींस एक HX का मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है। और क्या बना? एक 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो चुका है। किसका? 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो चुका है। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो हमने क्या किया? 1 डिग्री अमीन ली थी जिसे 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन किया, फिर उसी 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन वापस हमने किसके साथ कराई थी? RX के साथ, तो हमें फॉर्म 3 डिग्री अमीन होती हुई दिखी। अब हम क्या करते हैं? देखिए वापस मैंने 3 डिग्री अमीन ली, उसकी रिएक्शन वापस RX के साथ कराई, तो अब क्या होगा? वही नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से कहां अटैक करेगा? उस R के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही R के ऊपर अटैक करेगा X वहां से बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है? तो क्या बना? देखिए अब की बार नाइट्रोजन जिससे पॉजिटिव चार्ज है और 4 R ग्रुप लग चुके हैं, 4 एल्काइल ग्रुप मेरे वहां पर आके लग चुके हैं, और जैसे ही 4 एल्काइल ग्रुप आके लगे तो अब क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं, वहां पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वो मेरा इसी फॉर्म में रहेगा और X माइनस मेरा उसी नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है क्या? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको कहा जाता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहा जाता है इस चीज को। दैट मींस हमने जब 1 डिग्री लिया था तो 2 डिग्री फॉर्म हुआ मेरे पास। बात क्लियर है? फिर 2 डिग्री की रिएक्शन वापस RX के साथ कराई तो 3 डिग्री फॉर्म हुआ, और फिर 3 डिग्री की रिएक्शन वापस RX के साथ कराई तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता हुआ हमें वहां पे दिखा। बात क्लियर है? तो ये रिएक्शन थी हमारी क्या? रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। जब हमने अमीन की रिएक्शन किसके साथ कराई? एल्काइल हैलाइड के साथ कराई, या फिर मैं बोल दूं एल्काइलेशन ऑफ अमीन। उसमें हमने बात करी कि किस तरह हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर है? आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 3 की, या फिर मैं बोल दूं केमिकल रिएक्शन नंबर 3 की। किसकी? असाइलेशन। असाइलेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है असाइलेशन में? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री 2 डिग्री amines reacts with an acid chloride and acidic anhydride or ester by nucleophilic substitution reaction to give an substituted amide। क्या बोला मैंने? जो मेरे एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन होते हैं, कौन से? 1 डिग्री हो जाए, चाहे 2 डिग्री हो जाए या 3 डिग्री हो जाए, वो क्या करेंगे बताइए? वो रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एस्टर के साथ। कौन सी रिएक्शन करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं और हमें एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन करके देते हैं। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये हमारी रिएक्शन एक बेस की प्रेजेंस में होती है, दैट मींस पेरिडीन की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन हमारी, और इसी रिएक्शन को कहा जाता है
असाइलेशन रिएक्शन। बात क्लियर है। जैसे मैं बात करता हूं आपके पास रिएक्शन की, देखिए मैंने लिया सबसे पहले एक, यहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, इथाइल अमीन ले लिया है। क्या लिया है मैंने? इथाइल अमीन लिया है, या मैं बोल सकता हूं इथेनामाइन ले लिया है। अब आप मुझे बताइए ये 1 डिग्री अमीन है या 2 डिग्री अमीन है या 3 डिग्री अमीन है? तो आप देख पा रहे हैं यहां पर मेरा जो नाइट्रोजन एटम है वो किससे जुड़ा हुआ है बताइए? वो मेरा एक CH2 CH3 से जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये मेरी 1 डिग्री अमीन है। बात क्लियर है। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे एसिड हैलाइड के साथ कराएंगे, किसके साथ? एसिड हैलाइड के साथ जब कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा हमारे पास, उसकी देखते हैं हम। देखिए जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो मुझे कोई इस तरह रिएक्शन होती हुई देखी। जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे उसने अटैक कहां किया? C डबल बॉन्ड O जो कार्बन था मेरा, उस कार्बन के ऊपर अटैक किया। जैसे ही उसने इसके ऊपर अटैक किया तो CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ गए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया बताइए? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। कौन सा? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब क्या होगा देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहां से एक H आपको बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? एक H वहां से बाहर निकल रहा है। बात क्लियर है। वो H वहां पे से बाहर निकल चुका है। अब आगे देखते हैं हम बात क्या होगी। जैसे ही वो O- अपने इलेक्ट्रॉन वापस देगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन वो वापस देगा तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए वहां से एक Cl भी बाहर निकल गया है। क्या हुआ? एक Cl वहां से बाहर निकल चुका है, और जैसे ही वो Cl वहां से बाहर निकला तो HCl ने आपस में क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया है। और जैसे ही HCl ने बॉन्ड बनाया तो हमारे पास क्या फॉर्म होता हुआ दिखा हुआ देखिए, एक हमारे पास एन इथाइल इथेनामाइड फॉर्म हो चुका है और एक HCl का मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुका है। दैट मींस हमने एक अमीन से एक अमाइड का फॉर्मेशन कर लिया है। हमने अभी यही पढ़ा था कि एक अमीन से क्या बन जाता है? एक अमाइड का फॉर्मेशन कर लिया था। दैट मींस हमने इथेनामाइन लिया था और हमारे पास फॉर्म क्या हुआ है बताइए? इथाइल एन इथाइल इथेनामाइड फॉर्म हो चुका है। बात क्लियर है। ये थी बात हमारी 1 डिग्री अमीन की। अगर मैं रिएक्शन मान लीजिए 2 डिग्री अमीन के साथ करता हूं, 2 डिग्री अमीन क्या होगा? एन इथाइल इथेनामाइन। ये आप देख पा रहे हैं एन इथाइल इथेनामाइन, ये है हमारी 2 डिग्री अमीन, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन मेरा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट मींस 2 इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये मेरा हो जाएगा 2 डिग्री अमीन। इसकी रिएक्शन जब मैं किसके साथ कराऊंगा बताइए? वही एसिड हैलाइड के साथ कराऊंगा। किसके साथ? एसिड हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा देखिए, वही मेरा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से कहां अटैक करेगा? उस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही वहां अटैक करेगा CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, तो मेरे पास ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है। जैसे ही उस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां से H मेरा बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H बाहर निकला वो वहीं रखा हुआ है अभी। अब O- से जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन की तरफ जाएंगे तो वहां से Cl बाहर निकल जाएगा। दैट मींस वो दोनों जाके मिलके आपस में क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। और प्रोडक्ट क्या बनाया? एन डाई इथाइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन कर लिया है। किसका? एन डाई इथाइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, वही एक मैंने 2 डिग्री अमीन ली थी, उससे मेरे पास एक अमाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। किसका? एक अमाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करूं क्या 3 डिग्री की। मैंने लिया मान लीजिए 3 डिग्री अमीन। इस 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन मैं वही एसिड हैलाइड के साथ कराने जा रहा हूं। किसके साथ? एक एसिड हैलाइड के साथ कराने जा रहा हूं। तो बताइए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है बताइए? नहीं, यहां पर नो रिएक्शन होगी। दैट मींस 3 डिग्री मेरा जो अमीन होगा वो एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर अटैक करेगा किसके ऊपर? एसिड हैलाइड के कार्बन के ऊपर, बट वहां पर हाइड्रोजन बाहर नहीं है निकालने के लिए। जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन ही नहीं है बाहर निकालने के लिए, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर नो रिएक्शन हो जाएगी। बात क्लियर है? इसी तरह मैं एग्जांपल लेता हूं किसका? बेंजीन अमाइन का एग्जांपल लेता हूं। देखिए बेंजीन अमाइन क्या होता है? एक बेंजीन है जिससे क्या लगा हुआ है? एक मेरा नाइट्रोजन और उस नाइट्रोजन से 2 H लगे हुए हैं। इसकी रिएक्शन इस बार मैं कराने जा रहा हूं एस्टर के साथ। किसके साथ? एस्टर के साथ मैं इस बार इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं। तो देखिए क्या होगा बताइए। इस बार नाइट्रोजन मेरा अटैक करेगा कहां पर? वही कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही उस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा? CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही वहां शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है? जैसे ही उस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया वहां से एक H मेरा बाहर निकल चुका है। बात क्लियर है? अब जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज फर्दर आगे मूव करेगा
और वहां से OCH3 को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। OCH3 को जैसे ही बाहर निकाला तो मेरे पास क्या बन चुका है, एक CH3OH बन चुका है। दैट मीन्स एक मीथेनॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। जैसे ही मीथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ और मेरे पास एक और प्रोडक्ट क्या बना, एन फिनाइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसे हम एसिटेनिलाइड भी बोल सकते हैं। क्या, एसिटेनिलाइड भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक अमाइड का फॉर्मेशन कर लिया है हमने। वही हमने बेंजामीन से रिएक्शन स्टार्ट करी थी और क्या बना हमारे पास, बताइए, हमारे पास एन फिनाइल इथेनामाइड फॉर्म हो चुका है। बात समझ में आई आपको यहां तक कि किस तरह ये रिएक्शन हुई? दैट मींस अमीन आल्सो रिएक्ट्स विद बेंजाइल क्लोराइड। अब तक हमने क्या देखा, असाइलेशन कराया था हमने। अब अमीन आल्सो रिएक्ट्स विद बेंजाइल क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोलेशन। अब तक हमने असाइलेशन कराया था, अब बेंजोलेशन करा लेते हैं। देखिए बेंजोलेशन कैसे होता है। मैंने अमीन लिया, मेरा वही 1 डिग्री अमीन, कौन सा, CH3NH2, ये मैंने लिया 1 डिग्री अमीन। और मैंने इस बार कौन सा ले लिया है, एसिड क्लोराइड की जगह कौन सा ले लिया है, देखिए मैंने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया है। कौन सा, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया है। बात क्लियर है? इसके साथ मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं। देखिए क्या होगा, तो वही नाइट्रोजन कहां अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, बताइए, वहां पर CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और मेरा ऑक्सीजन पे जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका था। वहां से एक H मेरा बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है? ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो वापस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और वहां से एक Cl बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही Cl वहां से बाहर निकलेगा तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एन मिथाइल बेंजेनामाइड। क्या, एन मिथाइल बेंजामाइड फॉर्म हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? क्या फॉर्म हुआ, एन मिथाइल बेंजेनामाइड फॉर्म हो चुका है और एक HCl का मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल चुका है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमने करा दिया है, बेंजोलेशन भी करा दिया है। दैट मींस बेंजोक्सिल क्लोराइड जब हमने लिया था उसकी रिएक्शन मीथेन अमाइन के साथ कराई गई तो हमें एन मिथाइल बेंजामाइड फॉर्म होता हुआ दिख गया है। क्या, एन मिथाइल बेंजेनामाइड फॉर्म होता हुआ दिख गया है। बात क्लियर है? समझ में है किस तरह हमने बेंजोलेशन कराया? एक रिएक्शन की बात और करते हैं हम आगे, देखिए। अब की बार मैंने क्या किया, वही एनिलीन लिया है और उसकी रिएक्शन वही बेंजोक्सिल क्लोराइड के साथ कराने जा रहा हूं। किसके प्रेजेंस में होती है सारी रिएक्शंस, पिरिडीन के प्रेजेंस में होती है रिएक्शंस। तो क्या होगा, वही नाइट्रोजन कहां अटैक करेगा, CO बॉन्ड के जो में कार्बन है वहां कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और वो बॉन्ड आगे की तरफ ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे जहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। उस पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन से एक H मेरा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही एक H मेरा वहां से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, बताइए, अब ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो आगे मूव करेगा और एक Cl को बाहर निकाल देगा। दैट मींस एक HCl का फॉर्मेशन हो चुका है और प्रोडक्ट के रूप में मुझे क्या बनता हुआ दिखा, देखिए प्रोडक्ट के रूप में मुझे यहां पर एन फिनाइल बेंजेनामाइड फॉर्म होता हुआ दिख गया है। क्या, एन फिनाइल बेंजेनामाइड फॉर्म होता हुआ दिख गया है। ये रिएक्शन हमारी कहलाती है बेंजोइलेशन रिएक्शन। बात क्लियर है? तो ये बात हुई हमारी असाइलेशन और बेंजोइलेशन रिएक्शन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।